आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में रंग और उमंग लाए। हैप्पी होली टू एवरीवन। विदेशों में होली की धूम देख मुस्लिम देशों में मचा हड़कंप। कहीं उड़ा गुलाल तो कहीं संतरों से लोगों ने मचाया धमाल। क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां तरबूज से होली खेली जाती है? एक ऐसा देश जहां टमाटर से होली का जश्न मनाया जाता है। वो कौन सा देश है जहां पर होली गुलाल नहीं, पानी से लोग एक दूसरे को भिगोते हैं? आज कुछ देशों की अलग अलग होली के साथ साथ हम भारत से भी आई एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपका दिल जीत लेगी, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, यूं तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। विभिन्न संस्कृति, विविध धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं से भरे इस देश में हर मजहब से जुड़ा हर त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिनमें दिवाली भी है, दशहरा भी है, ईद भी है और क्रिसमस भी। लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्वों में शुमार होली की बात निराली है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि खुशियों का पिटारा है, और जो रंग पिचकारी गुब्बारों के साथ गुलाल रंग की महक और आपसी भाईचारा लेकर आता है। होली का त्योहार साल भर के बाद फागुन महीने में भारत भर में बड़े जोश, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दुश्मन भी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। दोनों देश के कोने कोने में होली की धूम मची रहती है। कहीं रंग बिखरते हैं तो कहीं गुलाल की खुशबू बिखरती है, कहीं गूंजा गुंजिया जलेबियों के मिठास से आपस में प्रेम घुलता है तो कहीं डीजे की धुन पर लोग मिलजुल कर थिरकते हैं। वो दौर और था जब सिर्फ सनातनी भाई या भारतीय ही होली मनाया करते थे। आज ये त्योहार भारत के तंग गलियों से निकलकर विदेशी धरती पर भी पहुंचा है। अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, इजराइल, रूस, ऑस्ट्रेलिया, शायद ही कोई ऐसा देश जहां होली पर रंग गुलाल न उड़े, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान से सामने आई ये क्लिप। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में रंग और उमंग लाए। हैप्पी होली टू एवरीवन। जिसमें एक जापानीज न सिर्फ होली की मुबारकबाद दे रहे हैं बल्कि दिल खोलकर इस त्योहार का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि ऐसी क्लिप्स वीडियो होली के इस त्योहार पर सोशल मीडिया के गलियारों में वायरल हो रही हैं जो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही हैं। जिनमें से एक है जर्मन के डॉक्टर फिलिप की वीडियो, जो जर्मन एम्बेसी के जिंदा दिल ऑफिसर्स में से एक हैं और हर साल होली का पर्व अपने परिवार के आसपास के लोगों के साथ दिल खोलकर मनाते हैं। I still remember my first Holi experience and I have to admit I was a little reluctant at the beginning. You all know the expression "Burana mano Holi hai." But now, after having lived in India for a while, I discovered what a wonderful festival Holi is. What a joyful, energetic and dynamic festival is. One of the most special, the most beautiful and the most colorful, obviously, and I really truly enjoy it. From all us here at the German Embassy, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में रंग और उमंग लाए। हैप्पी होली टू एवरीवन। कुछ इसी तरह खुशी इजराइल के लोगों में भी देखने को मिली। अशांत माहौल के बीच इजराइल में लोगों ने घरों के अंदर होली का पर्व बड़ी खुशी के साथ मनाया। Shalom and namaste. Today we celebrating in India the Holi, and in Israel we celebrating Purim. Shalom to Karen, she's an Israeli. מה שלומך? Namaste. बहुत अच्छा. She's an Israeli singer that knows how to sing in Hindi. בבקשה, קרן. सावरिया संग तेरा हटाई सावरिया. यानी देश हो या विदेश, होली और सनातन का रंग हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई रंगों के इस त्योहार में डुबकी लगा रहा है। खासकर भारतीय प्रवासियों के द्वारा विदेशों में होली का धूमधाम मनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय संस्कृति से प्रभावित अन्य धर्म को मानने वाले, अन्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अब इस फेस्टिवल को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हर देश का कल्चर अलग होता है, वैसे हर देश में होली मनाने का तरीका भी अलग है। जी हाँ, भारत में भले ही होली पर रंग उड़ाए जाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है, लेकिन अन्य देश की बात करें तो कई देशों में होली का त्योहार रंगों से नहीं बल्कि फल, फूल, पानी और दूसरी चीजों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से एक देश तो ऐसा भी है जहां पर होली में एक दूसरे पर लोग संतरे फेंक कर मारते हैं।
जी हाँ, इस देश का नाम इटली है। यहाँ लोगों को ऑरेंज बैटल के नाम से होली मनाते हुए देखा जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाने की जगह संतरे फेंकते हैं। यह त्योहार हर साल मनाया जाता है और सदियों से यूं ही चला आ रहा है। इस दौरान सभी इटालियन सड़कों पर एक दूसरे की तरफ ऑरेंज फेंकते हैं और खूब मस्ती करते हैं। नंबर 2, नेपाल। दूसरा देश नेपाल है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ भी होली का पर्व बहुत ही उमंग के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ की होली भी भारत की होली से काफी अलग है। इस देश में होली को फागु पूर्णिमा कहा जाता है। देश के राजधानी शहर काठमांडू में होली के ठीक एक हफ्ते पहले प्राचीन दरबार और नारायण हीटी दरबार में एक बांस का खंभा गाड़ा जाता है। इस पर अलग अलग रंग के कपड़े लटकाए जाते हैं और फिर एक हफ्ते बाद फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली पर हिंदू बौद्ध सभी धर्म के लोग रंग बार पानी से जमकर होली खेलते हैं और साथ ही इस दौरान यहां जोर शोर से डांस भी किया जाता है। तीसरा, अमेरिका। इस लिस्ट में सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है। अब जहां लगभग हर हिंदू त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या गुजरते दौर के साथ तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अब प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिकन के बीच भी हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों को लेकर एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। यहाँ होली को हिंदू फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है। रंग बिरंगे पाउडर और पानी के गुब्बारे लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं, जबकि यहाँ कलर रन के नाम से एक 5 किलोमीटर की मैराथन भी रखी जाती है, जिसमें होली सेलिब्रेट किया जाता है और होली सेलिब्रेट करने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। इस दौरान लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, म्यूजिक की धुन पर नाचते गाते रंग उड़ाते हुए मैराथन कंप्लीट करते हैं। यूं तो पूरा अमेरिका होली मनाता है, लेकिन न्यूयॉर्क, टेक्सास और ह्यूस्टन जैसे शहरों में तो होली का रंग जमकर बिखरता है। अगला देश है न्यूजीलैंड, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रंगों का ये उत्सव मिलजुल कर मनाते हैं। इस देश में होली में वानका नाम से इसे जाना जाता है। वानका का आयोजन न्यूजीलैंड के हर शहर, हर राज्य में किया जाता है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग भाग लेते हैं और रंगों के इस त्योहार से एक दूसरे के जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश है जहां हिंदू धर्म तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में इस देश में हिंदू त्योहारों की धूम भी देखने को मिलती है, जिसमें से एक होली भी है। लेकिन इस देश में होली अल्टरनेटली मनाई जाती है, यानी यहाँ होली हर साल नहीं खेली जाती बल्कि 2 साल में एक बार यह त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ इसे वाटरमेलन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोग रंगों की जगह तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर लोगों को रंगों की जगह तरबूज एक दूसरे पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस दरमियान लोग खूब मस्ती करते हैं। कंबोडिया, अब हम बात करते हैं कंबोडिया की। ये देश जितना अलग थलग है, यहाँ होली भी उतनी ही अनोखी है। इस देश में होली को चोल चमन थमे नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर कंबोडिया में लोग एक दूसरे पर पानी उड़ेलते हैं और जमकर नाच गाना करते हैं। साथ ही घर के किचन में स्वादिष्ट मीठे, नमकीन, जायकेदार पकवान भी बनाए जाते हैं। चलिए अब उस देश की बात करते हैं जहां पर टमाटरों की होली में शामत आती है, यानी जहां टमाटर उड़ाकर होली मनाई जाती है। स्पेन। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेन है जहां हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश का सबसे चहीता, सबसे पसंदीदा त्योहार ला टोमाटीना मनाया जाता है। यह त्योहार खासतौर से स्पेन के बुनोल शहर में मनाया जाता है, जब लोग एक दूसरे पर खूब सारे टमाटर फेंकते हैं और सड़कों पर, गलियों में चारों तरफ टमाटर ही टमाटर नजर आते हैं। ऐसे ही साउथ अफ्रीका, बार्सिलोना, रूस, जापान, ब्रिटेन ऐसे तमाम देश हैं जहां रंगों और खुशियों का त्योहार होली सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं भारत में इसकी धूम आप सभी जानते ही हैं। लेकिन हाल ही में होली में भारत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने वाले, भड़काऊ बयान देने वाले कुछ लोगों के मुंह पर ताला लगाने का काम किया। एक नजर जरा इस क्लिप को देखिए। होली मना रही मुस्लिम भाइयों ने इस दौरान कहा कि खुदा की सुन्नते किरदार, अखलाक और भाईचारे की सीख देती है। ये तस्वीर भारत की है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई साथ मिलकर होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, हैप्पी होली कह रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जिस मुस्लिम भाई को देख रहे हैं, इनका नाम इरशाद है और ये इसी साल नहीं बल्कि हर साल अपने हिंदू जानकारों के साथ होली खेलते हैं। एक तरफ जहां इरशाद भाई सनातन को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो वहीं हिंदू भाई भी इरशाद को ईद, जुम्मा और अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जब 1947 में भारत देश में के 2 दुर्भाग्यपूर्ण जो एक तरीके से भाग हुए, तो जिनको धर्म पसंद था वो तो पाकिस्तान गए और जिन्हें भारतीय संस्कृति पसंद थी, जिसे भारतीय लोग हिंदू मुस्लिम सेक्युलरपन जिसे पसंद था, वो यहाँ रुके। तो हम उन लोगों में हैं और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो त्यौहार है
आज हम मिलजुल के जो बांट रहे हैं खुशियाँ, ये हमेशा से होता आया है। तस्वीर वाकई तनाव से भरे इस माहौल में सुकून पहुंचाने वाली है, जहां धर्म की दीवार दो लोगों को एक दूसरे के त्योहार में शरीक होने से रोक नहीं रही। शायद इसलिए कहते हैं कि होली आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, और हो भी क्यों ना जब इस त्योहार की नींव ही कठोर तपस्या और भक्ति से पड़ी हो। असल में होली को लेकर हिंदू मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कामदेव से जुड़ी है। कहते हैं कि हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, लेकिन भगवान शिव तो कैलाश पर समाधि में थे। तब इंद्रदेव ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से वार किया और उनकी समाधि तोड़ने की कोशिश की। इस वजह से शिव के मन में प्रेम और काम की भावना जागी और उनकी समाधि भंग हो गई, जिससे नाराज होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव और उनके तीर को वहीं भस्म कर दिया। अब शिव जी की तपस्या भी भंग हो चुकी थी। तब वो सभी देवतागण उनके पास पहुंचे और मां पार्वती से विवाह करने के लिए उनसे निवेदन किया। तब शिव जी भी मान गए। वहीं कामदेव की पत्नी रति, जो अपने पति की मौत से दुखी थी, उन्हें पति के पुनर्जीवन का वरदान मिल गया। इधर शिव का माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव मंजूर हो गया। तब एक साथ दो खुशियां मिलने पर देवताओं ने इस दिन एक उत्सव की तरह मनाया। किस्मत से उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, इसलिए तभी से फाल्गुन पूर्णिमा का यह दिन काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की जीत के उत्सव के रूप में रंग उड़ाकर मनाया जाता है। जबकि एक कहानी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, उसके पास बिठा दिया। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका का वरदान फीका पड़ गया और हिरण्यकश्यप ने जब दोनों को उस चिता पर बिठाया तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसलिए हर साल होलिका दहन कर अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है, जो ये संदेश देती है कि काम, क्रोध, मोह और लालच को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए और सबको अपना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।